हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्क नाइट पर। ठीक है, तो हम लोग इस 2 वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जहां पे आज पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी कितनी क्लोजिंग परसेंटाइल रहने वाली है तो आपको कौन सी एनआईटी मिलेगी। ठीक है, बेसिकली जो एनआईटी, जितने सारे एनआईटी है, सारे के सारे एनआईटी हम लोग कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 का वीडियो हम लोग ने ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें हम लोग ने काफी एनआईटीज का डिस्कशन किया था, जैसे त्रिची, वारंगल, उत्तराखंड, सूरतकल, सूरत एंड सो ऑन। ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोगों से चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो की बारी है कि जो बचे हुए एनआईटीज हैं उनका प्रॉपर जो डिस्कशन है वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की बारिश होने वाली है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, और आगे भी जितने सारे अपडेट्स आएंगे वो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हम लोग डिस्कशन करेंगे रिमेनिंग एनआईटीज के बारे में, क्लोजिंग परसेंटाइल के बारे में 2026 के हिसाब से कैसी रहने वाली है। ठीक है, फॉर बोथ होम स्टेट एज वेल एज अदर स्टेट कोटा। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वीडियो में हम लोग का सबसे पहला एनआईटी जो है वो है एनआईटी मणिपुर। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसकी बात होम स्टेट कोटा में जनरल पे लगभग 24.16। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी है तो इतने कम परसेंटाइल पे ऐसे एक्सपेक्टेड 2026 क्लोजिंग परसेंटाइल रहने की चांसेस है। ठीक है, 2025 से डेटा हम लोग ने डिराइव किया है और 2026 के लिए एडजस्ट किया है। ठीक है, क्योंकि 2026 में हम लोग मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोग का पहला असम्पशन है कि 15.5 लाख बच्चे टोटल इस बार एग्जाम बैठने वाले हैं। ठीक है, उस हिसाब से ऐसा कुछ परसेंटाइल रहने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ठीक है, तो उसकी तो डेटा लास्ट ईयर के अवेलेबल नहीं थी, तो इसको नॉट अवेलेबल डेटा है। ओबीसी है तो ये नंबर चला जाता है 34.53 पे। ठीक है, ठीक है, एनआईटी मणिपुर में 34.53 जाता है, 62.41 जाता है फॉर शेड्यूल कास्ट और 49.91 जाता है फॉर होम स्टेट कोटा इन शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। ठीक है, मणिपुर का क्लियर। और होम स्टेट उसी तरह से अदर स्टेट भी देख लेते हैं। ये नंबर जाता है, देखो ये नंबर थोड़ा हाई जाता है क्योंकि अदर स्टेट है। 93.03 पे नंबर क्लोज हुआ था। ठीक है, लास्ट मतलब इस बार रहने का उम्मीद है। 93.66 है फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, 93.03 अगेन रहने वाला है, उम्मीद है मणिपुर के लिए फॉर ओबीसी कैटेगरी। शेड्यूल्ड कास्ट हो तो ये नंबर जाएगा समथिंग अराउंड 85.53 के अराउंड। ठीक है, उसके बाद जो 74.91 हो जाता है वो होता है शेड्यूल ट्राइब का नंबर 74.91। चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो एनआईटी मणिपुर का डिस्कशन क्लियर। नेक्स्ट एनआईटी में हम लोग प्रोसीड करेंगे। सब नेक्स्ट एनआईटी है एनआईटी कुरुक्षेत्र। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी सुंदर कैंपस भी है इस एनआईटी का। ठीक है, और काफी बढ़िया एनआईटीज के लिस्ट में आता है। होम स्टेट कोटा जनरल की बात करते हैं तो जो कुरुक्षेत्र है वो जाता है 96.34 पे। ठीक है, देन 96.16 जाता है ईडब्ल्यूएस के लिए, 95.53 जाता है ओबीसी के लिए, 88.97 है शेड्यूल कास्ट के लिए, और जो शेड्यूल ट्राइब है वो जाता है 22.31 क्लोजिंग परसेंटाइल के करीब। ठीक है, होम स्टेट क्लियर। अदर स्टेट क्लियर को भी देख लेते हैं। बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की, उसके हिसाब से यहाँ जाता है। देखो, अदर स्टेट में ऑब्वियसली परसेंटाइल थोड़ा हाईयर रहता है, 97.28 ऐसा कुछ परसेंटाइल इस बार रहने का उम्मीद है। 96.97 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 96.47 जाता है ओबीसी के लिए। ठीक है, उसके बाद 89.91 है परसेंटाइल फॉर एससी एंड 84.28 परसेंटाइल है फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, कुरुक्षेत्र क्लियर। नेक्स्ट एनआईटी बढ़ते हैं किस पे, एनआईटी जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में हो, अगर स्टेट से बिलोंग करते हो, होम स्टेट से, उस आपका सेम स्टेट है तो आपको जमशेदपुर में 96.16 कहीं ना कहीं जनरल के लिए क्लोजिंग परसेंटाइल रहने की उम्मीद है। ठीक है, 94.51 लगभग 1.5 से 1.75 परसेंटाइल का थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 94.51। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोग का परसेंटाइल कैसा आया है और उसके हिसाब से आपको कौन कौन सी एनआईटी मिल रही है। ठीक है, जितने सारे एनआईटी सबका डिस्कशन करेंगे। पहला एनआईटी का लिंक मैं वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी का। तो फिर ये जो नंबर है वो इसके लिए समथिंग अराउंड 95.59 हो जाता है। ठीक है, ओबीसी फॉर होम स्टेट कोटा इन एनआईटी जमशेदपुर। देन 85.53 कुछ ऐसा नंबर जाता है, 85.53 फॉर शेड्यूल कास्ट, देन 84.28 जाता है फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, होम स्टेट क्लियर। अदर स्टेट कोटा भी देखते हैं तो ये जाएगा जनरल कैटेगरी में 96.62।
ठीक है। उसके बाद ये नंबर जाता है 96.45 पे, उसके बाद ये नंबर जाता है 96.05 पे, 88.03 जाता है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड 85.84 जाता है फॉर जमशेदपुर इन एनआईटी जमशेदपुर शेड्यूल्ड ट्राइब कट ऑफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पंजाब के एनआईटी के बारे में बात करते हैं। एनआईटी जालंधर जो है, ठीक है, उसमें 91.41 परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी होमस्टेड कोटा। ठीक है, देन ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 91.41 के बाद 89.91 यहाँ रहता है। ओबीसी में रहेगा 84.91। ठीक है, उसके बाद 81.16 और इस फाइनली जो हम लोग का 66.16 हो जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए होमस्टेड कोटा कैटेगरी और एनआईटी जालंधर। ठीक है, उसके बाद 95.84 जाता है फॉर अदर स्टेट कैटेगरी। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग का 95.84 इसके अराउंड हम लोग का ईडब्ल्यूएस में भी लास्ट ईयर कुछ देखने को मिला था इसके अराउंड। ठीक है, 95.22 परसेंटाइल हो जाता है फॉर ओबीसी इन अदर स्टेट कोटा, 87.41 हो जाता है इन शेड्यूल्ड कास्ट्स इन अदर स्टेट। ठीक है, 87.41 और फाइनली 81.47। ठीक है, मतलब इतने पे क्लोजिंग परसेंटाइल रहने की उम्मीद है 2026 में। ठीक है, नेक्स्ट एनआईटी जयपुर, राजस्थान का एनआईटी है, सुंदर है, प्यारा है, अच्छा है। ठीक है, इसके लिए हिसाब से थोड़ी कट ऑफ भी इसी के हिसाब से थोड़ी हाईयर रहती है, 97.49। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लोज हो गया था फॉर जनरल कैटेगरी 97.49। उसी तरह से थोड़ा सा कम ही रिलैक्सेशन है ईडब्ल्यूएस में 97.28 कराऊं। ओबीसी में भी ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं है, 97.09 जा रहा है। एससी में 89.08 हो जाता है। ठीक है, 89.28। ठीक है, 89.28 इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जाता है 84.28 के करीब। ठीक है, क्लियर। ये हम लोग का जयपुर का डिस्कशन था फॉर होम स्टेट। अदर स्टेट भी बात करेंगे, 97.49 रहने का उम्मीद है इस बार। उसके बाद 97.09, ठीक है, 96.84, 91.78 और फाइनली 90 यहाँ पे जाएगा 85.53। ठीक है, जयपुर का क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट एनआईटी हमीरपुर। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। 91.59 से स्टार्ट होता है जनरल कैटेगरी इन होमस्टेड कोटा। बेसिकली स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पे क्लोजिंग परसेंटाइल है, समझ लो ना। मतलब यहाँ पे हम लोग की परसेंटाइल लास्ट ईयर इसी के अराउंड क्लोज हो गई थी। 2026 में एडजस्ट करके नंबर बन जाएगा समथिंग अराउंड 91.59। ठीक है, देन 89.22 आएगा ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद 65.51 है ओबीसी का, देन 76.16 परसेंटाइल इन शेड्यूल कास्ट होम स्टेट कोटा। ठीक है, और फाइनली 81.16 पर शेड्यूल ट्राइब। अदर स्टेट कोटा इसमें जाएगा जनरल के अराउंड 96.34। ठीक है, देन 96.31 है हमीरपुर का और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 96.31, 95.78 जाएगा। ठीक है, हमीरपुर इन ओबीसी कास्ट कैटेगरी 88.66 है इधर का और फाइनली 82.09। मतलब ऐसा कुछ क्लोजिंग परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है हमीरपुर के लिए। नेक्स्ट एनआईटी गोवा। ठीक है, एनआईटी गोवा में 87.41 क्लोजिंग परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी इन 2026। ठीक है, 87.41। देन उसके बाद 63.78 जाता है फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, 62.41 इधर हो जाएगा। ठीक है, इसको बीच में ही लिखते हैं 62.41। ठीक है, उसके बाद 65.97 एंड 60.97। ठीक है, मतलब आप लोग यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो यहाँ की शेड्यूल कास्ट में परसेंटाइल हायर था। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कट ऑफ है, नहीं, मतलब लास्ट ईयर इतने पे बेसिकली लास्ट बच्चे को इस परसेंटाइल पे इस कैटेगरी में मिला था। ठीक है, मतलब इससे थोड़ा कम ही था, अभी थोड़ा हाईयर नंबर है, इसीलिए क्योंकि अभी के बच्चे थोड़े से उम्मीद कर रहे हैं 2025 के मुकाबले ज्यादा होंगे। ठीक है, अदर स्टेट कोटा फॉर एनआईटी गोवा 96.34, 95.53, 95.53। ठीक है, ओबीसी के लिए, देन 89.09 और फाइनली 85.77। ठीक है,
दिस इज गोवा डिस्कशन। देन आता है बहुत बढ़िया एनआईटी है, नेक्स्ट एनआईटी है एनआईटी दुर्गापुर, ठीक है, वन ऑफ द टॉप एनआईटीज में आता है। 95.91 उसकी प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं, ठीक है, 95.91, 92.41, ठीक है। होम स्टेट कोटा में देखो कितना अच्छा रिलैक्सेशन मिल रहा है, 92.41 नेक्स्ट कैटेगरी में भी है, ठीक है। उसके बाद फिर 86.47 जा रहा है इन शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑन, और 52.21, देखो इतना कम तक भी, लोअर परसेंटाइल तक भी एनआईटी दुर्गापुर में एडमिशन मिला है, ठीक है, 52.21, ठीक है, दुर्गापुर में 52.21 है ये, ठीक है, 52.21। ऑलराइट, नेक्स्ट डिस्कशन है अदर स्टेट कोटा फॉर सेम एनआईटी दुर्गापुर 96.41, देन 95.53, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ठीक है 95.53, 95.41, ऑलराइट। उसके बाद आ रहा है 87.72 और फाइनली 87.72 परसेंटाइल इन शेड्यूल्ड ट्राइब एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट है एनआईटी दिल्ली। एनआईटी दिल्ली में क्या परसेंटाइल रहने वाला है उस पर डिस्कशन करेंगे। 97.72 इन जनरल, 97.84 इन ईडब्ल्यूएस, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस, ये नंबर जो है ये अदर स्टेट कोटा का, ठीक है। तो होम स्टेट का पहले डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली। तो होम स्टेट का बता रहे हैं एनआईटी दिल्ली में, ठीक है। तो 96.62 मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा कम परसेंटाइल है, 96.62 विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट कोटा। 85.53 मतलब इस परसेंटाइल तक भी क्लोजिंग रहने का उम्मीद है। 92.22 है शेड्यूल कास्ट के लिए, 87.41 है और 17.41 परसेंटाइल, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो शेड्यूल ट्राइब में होम स्टेट कैटेगरी में लास्ट ईयर इसी के अराउंड मिला था, ठीक है। तो इस बात को एकदम ध्यान से देखना और आगे की चीजों को भी समझना, ठीक है। एनआईटी दिल्ली का बात करेंगे फॉर अदर स्टेट कोटा, जैसा कि बताया यहाँ पे जाएगा 97.72, 97.84, देन आएगा 97.51, 92.41 और 90.53 रेस्पेक्टिवली फॉर ऑल द कैटेगरीज मेंशन्ड इन एनआईटी दिल्ली, ठीक है। एनआईटी कैलीकट पे बात करेंगे, बहुत प्यारा एनआईटी, अगेन इस पे जितने एनआईटी है सब प्यारे यार, ठीक है। अच्छे से एकदम एग्जाम देना है, अप्रैल अटेम्प्ट में भी अपना बेस्ट देके आना है, ठीक है। एनआईटी कैलीकट में है 96.97, ठीक है, 41.07, इतने कम परसेंटाइल तक भी लास्ट ईयर इसके अराउंड मिला था, ठीक है। 96.47 है फॉर ओबीसी, देन 65.96 है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 49.91, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब का डेटा, ठीक है। अदर स्टेट कोटा की भी बात करेंगे। अदर स्टेट कोटा में फॉर जनरल कैटेगरी इन एनआईटी कैलीकट है 97.34, 96.34, ठीक है, 96.32, 88.66 और 84.91, ठीक है, क्लियर। एनआईटी कैलीकट। नेक्स्ट एनआईटी कौन सा होगा, वो होगा एनआईटी भोपाल। एनआईटी भोपाल के लिए 96.22, ठीक है, 95.47, देन 95.91, 88.03, ठीक है, 83.61, ऑलराइट। ये भोपाल का डिस्कशन था, ओके। भोपाल का हम लोग अदर स्टेट भी देखेंगे ऑब्वियसली। तो अदर स्टेट का कैटेगरी का डिस्कशन कर रहे हैं 96.66, ठीक है। थोड़ा सा होम स्टेट कोटा को ऑब्वियसली एडवांटेज रहता है। 96.41 है और अदर स्टेट कोटा 96.22, देन 98.28, देन फाइनली 86.16, ठीक है। इतना क्लोजिंग परसेंटाइल इस बार रहने का उम्मीद है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश और एनआईटी आंध्र प्रदेश दोनों का डिस्कशन करेंगे। पहले अरुणाचल की बात करते हैं जो कि है नॉर्थ ईस्ट में 59.28, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का डेटा नॉट अवेलेबल, 56.16 है, 44.28 है, देन फाइनली 73.03 परसेंटाइल है, क्लोजिंग परसेंटाइल है फॉर एनआईटी अरुणाचल प्रदेश इन होम स्टेट कोटा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो काफी रिलैक्सेशन है इस वाले कैटेगरी में भी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट में फॉर होम स्टेट, ठीक है। अदर स्टेट कोटा की बात करते हैं। अरुणाचल के लिए 93.03, ठीक है, ऑब्वियसली जनरल में भी काफी रिलैक्सेशन है।
जनरल, ओबीसी सब में, ठीक है। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अरुणाचल प्रदेश में 92.84, उसके बाद है 92.09, 84.28 और 69.72, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी क्लियर। नेक्स्ट ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश में जाएंगे। आंध्र प्रदेश में ये नंबर ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। इसका नंबर है 94.47, 93.95 फॉर ईडब्ल्यूएस होम स्टेट कोटा, 9.22 परसेंटाइल, ठीक है। इतना कम भी लास्ट ईयर इसके अराउंड मिला था फॉर आंध्र प्रदेश। 86.09 है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 82.41, ठीक है। ये परसेंटाइल है आंध्र प्रदेश की इन होम स्टेट कोटा एक्सपेक्टेड फॉर 2026 क्लोजिंग, ठीक है। जनरल कैटेगरी है, अरुणाचल की बात कर रहे हैं ना, आंध्र की बात कर रहे हैं, 94.22 है ये नंबर, ठीक है। 94.13 है, 93.53 है ओबीसी के लिए, 87.41 है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 83.16 है इन शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, आंध्र प्रदेश। देन आंध्र प्रदेश भी क्लियर। एनआईटी इलाहाबाद पे आते हैं। एनआईटी इलाहाबाद पे 97.16 है, 96.66 है, 96.34 है, 88.98 है और फाइनली 78.01 है परसेंटाइल, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग की कितनी परसेंटाइल आ रही है और कौन कौन कॉलेज आप लोग को क्लोजिंग परसेंटाइल से आपका बेसिकली परसेंटाइल ऊपर है, ठीक है, वो मुझे बताओगे। देन अदर स्टेट कोटा एनआईटी इलाहाबाद में 96.84 है, इधर जा रहा है 96.47, यहाँ है 96.22, देन 89.28 और 84.28 इन ऑल द कैटेगरीज फॉर अदर स्टेट कोटा एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है। लास्ट एनआईटी की बात करते हैं, एनआईटी अगरतला। अगरतला में 53.66 परसेंटाइल क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी, इसके अराउंड रही थी, ठीक है। 2026 का एडजस्टेड डेटा है 23.66, देख रहे हो, इतने कम परसेंटाइल पे भी मिलता है कॉलेज, मतलब ऐसा कोई डाउट नहीं चाहिए। बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हमेशा 90 परसेंटाइल से ऊपर आएगा तभी हमको एनआईटी मिलेगा, ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है। 23.66 है। ओबीसी का होम स्टेट कोटा डेटा नॉट अवेलेबल 33.03, यहाँ पे भी लास्ट ईयर के अराउंड क्लोजिंग हुआ था, ठीक है। 46.16 परसेंटाइल रिस्पेक्टिवली फॉर ऑल द कैटेगरीज इन एनआईटी अगरतला। फाइनल है हम लोग का अदर स्टेट कोटा फॉर जनरल, इट विल बी समथिंग अराउंड 91.97, ईडब्ल्यूएस के लिए 88.03, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 90.53 और शेड्यूल कास्ट के लिए 83.03 और फाइनली 64.91 परसेंटाइल जो रहने वाली है कहीं ना कहीं मोर और लेस एनआईटी अगरतला के लिए फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ने एनआईटीज को कवर किया है। आप लोग अभी तक देख रहे हो तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके साथ हम लोग का ये वीडियो भी एंड होता है। आप लोग को बताना है कि कितनी परसेंटाइल रही है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और कौन कौन सी एनआईटी आपकी पॉसिबल है, ठीक है। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे और अच्छे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो भी डाउट है मुझे जरूर नीचे बताना, ठीक है। अप्रैल एग्जाम को और अच्छे से देना है, ठीक है। एनीवे ऑल द बेस्ट ऑफ लक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।